बातें हम आपको बता रहे हैं, जो बातें हम आपको जिन नामों का हम उल्लेख कर रहे हैं, वो सब आपको बहुत सी पुस्तकों में प्राप्त हो जाएंगे, जिसमें विशेष करके जो ब्लावत्स्की की कलेक्टेड राइटिंग्स हैं, या HPB स्पीक्स है, या लेटर्स, द पाथ, ये सब जो 1895 में छपे हुए थे, या जो 1887 में जेम्स सेनुआ का अला फैमिली कातकॉब, ये सब छपा हुआ है, वहाँ से बता रहा हूँ। अल्कॉट का जो वॉल्यूम 1 है ओल्ड डायरी लीव्स का, वहाँ से बता रहा हूँ। दयानंद सरस्वती वाली सारी बातें, या श्यामजी कृष्ण वर्मा वाली सारी बातें, जोसेलिन गॉडविन का द थियोसॉफिकल इनलाइटमेंट, ये सब से बता रहा हूँ। ब्लावत्स्की का HPB स्पीक्स का वॉल्यूम 1 का पृष्ठ 191, वहाँ से आपको बता रहा हूँ। ट्रेवर बार्कर ने जो लिखी थी द महात्मा लेटर्स टू AP सीनेट, वहाँ से बता रहा हूँ। कीनेथ W जॉन्स ने आर्य धर्म नाम से पुस्तक लिखी थी, वहाँ से बता रहा हूँ। JTF जॉर्डन्स ने दयानंद सरस्वती हिज लाइफ एंड आइडियाज लिखा था, वहाँ से बता रहा हूँ। फिर दयानंद सरस्वती की ऑटोबायोग्राफी के भी पृष्ठ 59 में भी ये सब बातें वर्णित हैं कुछ। कृष्ण सिंह आर्य और PD शास्त्री ने मिलकर एक पुस्तक लिखी थी, स्वामी दयानंद सरस्वती अ स्टडी ऑफ हिज लाइफ एंड वर्क, वहाँ से 17वां 18वां पृष्ठ देखेंगे, वहाँ ये मिल जाएगा। और ये सब बहुत कुछ है। तो और बहुत लगभग और एक और पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है इसमें, जो आपको पढ़नी चाहिए। इस पुस्तक को बहुत विवादित माना गया, ये 1994 में छपी थी और के पॉल जॉनसन ने इसको लिखा था। के पॉल जॉनसन ने एक पुस्तक लिखी थी द मास्टर्स रिवील्ड मैडम ब्लावत्स्की एंड द मिथ ऑफ द ग्रेट व्हाइट लॉज, ये इसने लिखी थी। किसने? के पॉल जॉनसन ने 1994 ईस्वी में। सारे मतलब लगभग उसने 100 से अधिक ऐतिहासिक पुस्तकों का अध्ययन करके ये पुस्तक लिखी थी। लेकिन दुर्भाग्य से ये पुस्तक आपको इंटरनेट पर PDF के रूप में प्राप्त नहीं होती, आपको खरीद कर पढ़ना पड़ेगा। तो इस पुस्तक के कुछ भाग हम आपको बताने जा रहे हैं। इस पुस्तक में 32 लोगों का, चूंकि 33वें व्यक्ति थे श्रृंगेरी के शंकराचार्य, तो वो इनके प्रभाव में नहीं आ पाए थे। चूंकि इन लोगों ने श्रृंगेरी के शंकराचार्य को इनका षड्यंत्र पता कैसे चला था? ऐसे पता चला कि इन लोगों ने वेदों की भाषा को ही बदलने के लिए निवेदन कर दिया कि आप जगत गुरु हैं, आप शंकराचार्य हैं, आप अगर कह देंगे तो उस पूरा सनातन धर्म उस बात को प्रामाणिक मानने लग जाएगा, जो भी आस्थावान शास्त्रनिष्ठ हिंदू हैं। तो आप ऐसा कीजिए कि संस्कृत को वेदों की भाषा मत मानिए। बोले भैया ये कैसे हो सकता है कि संस्कृत को हम वेदों की भाषा ना माने? तो बोला क्या फिर माने? बोले एक भाषा हम आपके सामने लेकर आए हैं, यही भाषा वास्तविक भाषा है। विश्व की 7 रहस्यमयी प्रजातियों में 7 रेसेज में, जिसमें ये अभी के मनुष्यों को 4th रेस ऑफ ह्यूमंस कह रहे हैं इवोल्यूशन के थ्योरी के आधार पर। ये इवोल्यूशन की थ्योरी डार्विन वाली नहीं है, ये बौद्धों के प्रभाव में आकर कालचक्र तंत्र आदि के आधार पर ये लोग कुछ बातें ला रहे थे HPB वाले। तो वहां से इन्होंने कहा कि हम एक भाषा की खोज कर चुके हैं, उस भाषा का नाम है सेंजार। आपने शायद इस भाषा का नाम पहले नहीं सुना होगा। इस भाषा का नाम है सेंजार, और सेंजार भाषा में SENZAR, तो सेंजार भाषा में इन लोगों ने एक भाष्य लिखने का दावा किया था HPB के ग्रुप वालों ने। तो मैडम ब्लावत्स्की ने कहा कि सेंजार ही वास्तव में ब्रह्मांड की भाषा है, यह प्राचीनतम भाषा है। संस्कृत क्या है? संस्कृत इसी का एक आधुनिक अर्वाचीन संस्करण है। सेंजार भाषा का ही अर्वाचीन और आधुनिक संस्करण कौन है? संस्कृत, सेंजार का। तो इसीलिए हमने एक भाष्य लिखा है सेंजार भाषा में, जिसका नाम है ब्रह्म भाष्य। इसीलिए श्रृंगेरी के शंकराचार्य को चाहिए कि सेंजार भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दें, आधिकारिक प्राचीनतम वैदिक भाषा के रूप में मान्यता दें, और संस्कृत को उसके अपडेटेड जो है मॉडर्न लैंग्वेज के रूप में मान्यता दें। तो श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी को खटक गया कि ये तो कुछ जाल फांस वाली बात हो रही है। तो पत्र व्यवहार तो हुआ है श्रृंगेरी मठ के साथ थियोसॉफिकल सोसाइटी के लोगों का, किंतु श्रृंगेरी मठ उनके प्रभाव में आते आते बच गया। और आज भी श्रृंगेरी मठ के बहुत से अधिकारी विदेशी संस्थाओं के साथ मिलकर ऐसी बहुत सी पैशाचिक संस्थाओं और उससे जुड़े लोगों को श्रृंगेरी मठ में घुसाने का प्रयास करते रहते हैं, या श्रृंगेरी मठ के एसोसिएशन के साथ विदेशों में ऐसे संस्थान खोलने का प्रयास करते रहते हैं। जिसमें श्रृंगेरी शंकराचार्य से ही जुड़े एक निकटवर्ती व्यक्ति ने हमें बताया कि श्रृंगेरी के शंकराचार्य तक बहुत कुछ बातें भी पहुंचने से रोक दी जाती हैं, और बाद में जब उनको पता चलता है कि मेरे मठ के नाम पर यहाँ पर ये घटनाएं हो रही है, ये संस्थान रजिस्टर कराया जा रहा है, तो फिर वो वहां पर रोक लगवाते हैं कि नहीं, ये सनातन धर्म के विरुद्ध जा रहा है। ऐसी भी बहुत सी घटनाएं हमारे जानकारी में पिछले 10 से 15 साल के बीच में हुई हैं। तो ये जो पुस्तक है इसमें कुछ बात। अच्छा, सेंजार भाषा के बारे में हम आपको थोड़ी बातें बता देते हैं कि ये सेंजार भाषा क्या है। सेंजार को जो है
डेजान की भाषा कहा जाता है। अब डेजान जो है वो क्या है, तिब्बत में कुछ विशेष मंत्रों का संग्रह ग्रंथ डेजान कहलाता है। अब डेजान का जो उच्चारण है उसमें हमको हो सकता है थोड़ी त्रुटि होती हो, लेकिन मैं आपको इसकी स्पेलिंग बता देता हूं, DZYAN। इसको आप सर्च करेंगे, बुक ऑफ डेजान सर्च करेंगे तो इसको सीक्रेट डॉक्ट्राइन भी ये लोग कहते हैं, मतलब एक गुप्त अनुशासन की पुस्तक है। तो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण, मतलब एक प्रकार से इसको एक सिग्मा कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है ऑकल्टिस्ट के क्षेत्र में। तो इसने क्या कहा, मैडम ब्लावात्स्की ने लिखा है कि हम जब तिब्बत में रिसर्च कर रहे थे तो हमको इसकी एक पांडुलिपि मिली, और जो सेंजार की जो भाषा है वही वास्तव में ब्रह्मांड की भाषा है, और ये एक ऑकल्ट ब्रदरहुड के माध्यम से सुरक्षित रखी गई है इस भाषा को। यह ऑकल्ट ब्रदरहुड क्या था, इसको ये लोग कहते थे। अच्छा, मैक्स मूलर को जब ये पता चला, क्योंकि मैक्स मूलर वेदों पर भाष्य लिखने का प्रयास कर रहा था और मैक्स मूलर संस्कृतज्ञ के रूप में अपने आप को स्थापित करना चाह रहा था, और मैक्स मूलर भी ब्लावात्स्की का समकालीन व्यक्ति के समान रहा है। तो मैक्स मूलर को जब ये पता चला कि ब्लावात्स्की ने कुछ सेंजार भाषा का प्रमोशन किया है, तो उससे पूछा गया कि आपका क्या कहना है। तो मैक्स मूलर ने एक बयान दिया है जिसमें एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, वो लाइन मैं यहां कोट करना चाहूंगा। इन दिस मैटर Madam Blavatsky is either a remarkable forger or she has made the most valuable gift to archaeological research in the Orient। मैक्स मूलर ने टिप्पणी की है कि मेरी दृष्टि में मैडम ब्लावात्स्की या तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण ठग है, फॉर्जरी कर रही है सेंजार भाषा के नाम से, या फिर उसने आर्कोलॉजिकल रिसर्च में एक बहुत महत्वपूर्ण उपहार दिया है पूरे विश्व को, जो इन रहस्यों को समझने में हमारी मदद कर सकता है। तो बुद्धिस्ट तंत्र को, वो शेष करके वज्रज्ञानी तिब्बती बौद्ध तंत्र को समझने के लिए जो बुक ऑफ डेजान है उसका प्रयोग ये लोग करते हैं। और एक पुस्तक लिखी थी एसिस अनवेल्ड। एसिस एक देवी है मिस्र में, एसिस नाम की एक नदी भी बहती है। तो एसिस या आइसिस भी इसको कहीं कहीं पढ़ते हैं। अनवेल्ड नामक पुस्तक में, एसिस अनवेल्ड में ब्लावात्स्की ने लिखा है कि सेंजार जो है वही एंसेंट इंग्लिश है। और फिर जॉन एल्गो ने भी इस बात का बहुत रेफरेंस दिया है। तो जो एटलांटिस के बारे में आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? एटलांटिस एक रहस्यमयी नगर है। एटलांटिस को कुछ लोग सच्चा मानते हैं और कुछ लोग काल्पनिक मानते हैं। कहा जाता है इस पृथ्वी पर किसी स्थान पर एटलांटिस नाम का एक शहर हुआ करता था, जो लगभग नॉट सेकंड टू हेवन ऐसा माना जाता, मतलब लगता था पृथ्वी का स्वर्ग है। आजकल के कुछ रिसर्चर्स ये मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की जो द्वारकापुरी है, उसी द्वारकापुरी के चकाचौंध को देखने के कारण विदेशी लोगों ने, जो उस समय विदेशी लोग होंगे, उनको जब द्वारका के बारे में पता चला होगा, उन्होंने उसका नाम अटलांटिस रख दिया होगा। चूंकि अटलांटिस और द्वारका में 3 समानताएं हैं। पहली समानता यह है कि दोनों समुद्र से घिरे हुए नगर हैं, द्वारका नगरी भी, भगवान कृष्ण की द्वारका, और जिस अटलांटिस की बात हम कर रहे हैं, जिसकी कल्पना लोग करते हैं, उन दोनों में क्या 3 समानता है। पहली समानता कि दोनों समुद्र से घिरी हुई नगरियां हैं, दोनों पृथ्वी के स्वर्ग के समान प्रतिष्ठित हैं। ऐसे द्वारका में तो स्वर्ग की सुधर्मा सभा भी भगवान ने बुला ली थी इंद्र को कह के। ये दोनों बातें हो गई। तीसरी समानता क्या है, दोनों नगरी अटलांटिस और द्वारका जलमग्न होकर समुद्र में डूब गई हैं। इसीलिए कुछ रिसर्चर्स का यह मानना है कि वस्तुतः द्वारका नगरी को ही पश्चिम के विद्वानों ने भ्रमवश अटलांटिस का नाम दे दिया। लेकिन यहां पर आती है एक महत्वपूर्ण बात, जब एचपीबी यह दावा करती है कि ये जो सेंजार भाषा में लिखा गया डायन का मंत्र है, डेजान का मंत्र है, क्षमा करें, डेजान के मंत्र हैं, डेजान के स्टैंजेज हैं, वो वस्तुतः अटलांटिस शहर में ही बैठकर लिखे गए थे। मतलब कम से कम एचपीबी के लिए अटलांटिस एक वास्तविक शहर हुआ करता था। और यह भी कहा जाता है कि पश्चिम और प्राचीन ज्योतिषियों ने डेजान के मंत्रों का प्रयोग करके ग्रह नक्षत्र ज्योतिष विद्या के विषय में बहुत निपुणता प्राप्त की। और आजकल के बहुत से कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट जो यूएफओ इत्यादि की बात करते हैं, हालांकि इस बात में बहुत कुछ हास्यास्पद बातें भी हैं, लेकिन जो यूएफओ के बारे में बात करते हैं या वैसी थ्योरीज पर विश्वास करते हैं, ऐसे लोग भी एचपीबी के इस थ्योरी को बहुत रिस्पेक्ट के दृष्टिकोण से, बहुत सम्मान के दृष्टिकोण से रिस्पेक्टफुली डिनोट करते हैं और उसको मानते हैं। तो
जो डेजान के स्टैंजाज हैं, मंत्र हैं, वो संजार भाषा में लिखे गए हैं, लेकिन इसका ये जो कथन है उसको विदेशी लेखकों ने ही बहुत बड़े फ्रॉड के रूप में भी स्थापित करने का प्रयास किया है कि नहीं, ब्लावत्स्की ने जो लिखा वो एक कल्पना थी, ये उसका एक ऑकल्ट माइंड उसको ऐसा दिखलाता था, उसको ऐसा अनुभव करवाता था कि ऐसा कुछ है, लेकिन ये सब उसके मन का एक वहम था, ये सब केवल एक मिथ्स हैं। हालांकि 1836 ईस्वी में कलकत्ता के एशियाटिक रिसर्च में जो 20वां भाग है, आपको अगर राजा राममोहन राय वाला एपिसोड याद होगा तो उसमें हमने श्रीरामपुर ट्रायो का जिक्र किया था। श्रीरामपुर ट्रायो ने एशियाटिक रिसर्च की स्थापना में भी बहुत बड़ा योगदान दिया है। श्रीरामपुर कॉलेज की स्थापना में भी, श्रीरामपुर कॉलेज से योगानंद भी जुड़ा हुआ था, है ना। तो जो रेने ग्योनान ने लिखा है ब्लावत्स्की का संस्मरण बुक ऑफ डेजान के संदर्भ में, वहाँ पर ये बात महत्वपूर्ण है कि तिब्बतन कंजूर और तंजूर, ये दोनों जो परंपराएं हैं तिब्बत की, वहाँ पर जो डेजान के मंत्रों का प्रयोग किया जाता है, ये डॉक्यूमेंट्री है, तेंग्यूर या तेंजूर कहा जाता है। ये शाक्य मुनि बुद्ध के उपदेशों का एक तिब्बती संग्रह है। और इसी प्रकार से मतलब दो भागों में, एक को कहते हैं कंग्यूर और दूसरे को कहते हैं तेंग्यूर। मतलब एक प्रकार से आप समझ लें तो उनके लिए ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट, इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। तो कलकत्ता में जो 20वां भाग छपा था एशियाटिक रिसर्च का, कब छपा था? 1836 ईस्वी में। उसका आश्रय लेकर भी ब्लावत्स्की ने, मैडम HPB ने बहुत कुछ लिखा है। अच्छा, इसमें मैं आपको एक पैरा पढ़कर सुनाना चाहूंगा जो रोनाल्ड H. फ्रिट्ज ने लिखा है। ये एक इतिहासकार हुआ है पश्चिम जगत में। ये लिखता है कि ब्लावत्स्की क्लेम्ड टू हैव रिसीव्ड हर इंफॉर्मेशन during transit in which the masters of Mahatmas of Tibet communicated with her and allowed her to read from the ancient book of Dajan. The book of Dajan was supposedly composed in Atlantis using the lost language of Sanjar, but the difficulty is that no scholar of ancient languages in the 1880s or since has encountered the slightest passing reference to the book of Dajan or the Sanjar language. हालांकि जैसन कोलावितो को अगर आप पढ़ेंगे तो जैसन कोलावितो ने यह लिखा है, एक उसमें उसके भी एक पंक्ति पढ़कर सुनाऊंगा। इवन आफ्टर स्केप्टिक्स डिबंक्ड हर बुक ऑफ डैजन एज अ फ्रॉड, हर फॉलोअर्स कंटिन्यू टू असर्ट इट्स रियलिटी। मैडम ब्लावत्स्की के इस दावे को कि ये जो बुक ऑफ डैजन है उसको अटलांटिस में बैठकर लिखा गया था, संजार की गुप्त भाषा में, खोई हुई भाषा में, ये एक फ्रॉड था, लेकिन ब्लावत्स्की के अनुयायी उस बात को सच मानकर ही आगे रिसर्च करते हैं या प्रैक्टिस करते हैं। हालांकि ब्लावत्स्की का पूरा जीवन जिस प्रकार के राज परिवारों से जुड़ा रहा, जिस प्रकार के संपन्न कथित प्रबुद्ध और बड़े बड़े हस्तियों से जुड़ा रहा, इसको सीधे सीधे फ्रॉड कहना भी एक अपरिपक्व मानसिकता का परिचय देना ही होगा, ऐसा हम समझते हैं। तो ये तो हमने आपको एक संजार भाषा का परिचय देने के लिए इतना कुछ बता दिया कि आखिर ये भाषा क्या है। अब संजार लैंग्वेज का जो लोगो है वो हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे कि वो संजार भाषा का लोगो कैसा दिखता है। और जो थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो लोगो है वो संजार भाषा से ही लिया गया है। मतलब संजार भाषा के कुछ चिन्ह होते हैं, वहाँ पर कुछ क्या कहते हैं उसको, साइंस एंड पिक्चर्स का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि चाइनीज भाषा में भी कई बार पिक्टोरियल लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है ना, वैसे ही। तो संजार भाषा से ही दावा किया ब्लावत्स्की ने कि हमको तिब्बत के गुरुओं ने ध्यान विद्या के माध्यम से ये बुक ऑफ डैजन का ज्ञान दिया और यहाँ से वो लोगो उठाया गया। इस लोगो को जब आप देखेंगे तो आपको इस लोगो के सबसे ऊपर ओंकार लिखा हुआ दिखाई पड़ेगा, उसके ठीक नीचे आपको उल्टा स्वस्तिक टेढ़ा दिखाई पड़ेगा। और इस लोगों को सीधे सीधे उठाया था किसने? नाजी ने। हिटलर तो बहुत बाद में आया, ब्लावत्स्की के एक पीढ़ी के बाद हिटलर आया, लेकिन हिटलर ने जो नाजी का स्वास्तिक उल्टा वाला दिया था, वो स्वास्तिक तो नहीं है, वो कुछ और है, लेकिन वो जो है वो इसी संजार लोगों से उठाया गया। उसके बाद यहाँ एक षटकोण बना हुआ है और उस षटकोण के बीच में एक क्रॉस भी बना हुआ है, लेकिन उस क्रॉस का जो ऊपरी भाग है वो वर्तुलाकार है और उस पूरे लोगों को एक सांप घेरा हुआ है। आपको अगर याद होगा तो ऐवास, ये तो कायरो में पढ़ती थी ना HPB, कायरो में ही मैक्स थियन इत्यादि का भी वास रहा है। मैक्स थियन ही अरबिंदो वाली जो द मदर थी, मीरा अल्फासा, उसका गुरु रहा है। और कायरो में ही ऐवास ने एलिस्टर क्रॉली को बुक ऑफ लॉ का ज्ञान दिया था। तो ये जो सांप वाला जो विषय है, वहां पर
एलिस्टर क्रॉली को दिए हुए संदेश में एवास ने कहा है हूर पार्क रात एक सांप के रूप में प्रकट होता है, एक सर्प के समान उसकी आकृति देखने को मिलती है। तो ये सर्प भी यहाँ पर घुमा हुआ, हालांकि इसमें बहुत कुछ चिन्ह जैसे कि षटकोण है, सर्प है, ओंकार है, इसका भारत के कुंडलिनी तंत्र से भी संबंध है। लेकिन अगर आप ये कोटिंग वाले अनुभाग को सुने होंगे तो ये कोटिंग ने भी अपनी पुस्तक में यह दावा किया था, जब उसने सैटेनिक गेटवे को ओपन करने में, सैटेनिक गेटवे को खोलने में सफलता प्राप्त की थी, तो उसने यह दावा किया था कि हमारे शरीर में अलग अलग चक्रों में जो त्रुटि हो जाती है या जो लूप छूट जाते हैं, वहीं उन्हीं त्रुटियों का आश्रय ग्रहण करके छोटे पिशाच या शैतान हमारे शरीर पर कब्जा करते हैं, ये उसने दावा किया था। तो हम बात कर रहे थे एक पुस्तक की, जो पुस्तक लिखी थी के पॉल जॉनसन ने, द मास्टर्स रिवील्ड मैडम ब्लावात्स्की एंड द मिथ ऑफ द ग्रेट व्हाइट लॉज। ये 1994 में छपी थी और ये बहुत विवादित पुस्तक भी मानी गई है। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कैसे हुई, मैडम ब्लावात्स्की का इतिहास क्या रहा, तो मैडम हेलेना पेट्रोवना ब्लावात्स्की, जो HPB के नाम से हम बता रहे हैं, और कर्नल हेनरी स्टील ऑकल्ट, ये न्यूयॉर्क में 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करते हैं और 1882 ईस्वी में 1882 में मद्रास, जिसको अब चेन्नई के नाम से जाना जाता है, उसके अद्यार प्रांत में, ADYAR अद्यार प्रांत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का पहला भारतीय मुख्यालय स्थापित किया गया था। और कहने की आवश्यकता नहीं कि इसको यहाँ पर फंडिंग किसने दी थी, कश्मीर के राजा, जिनका वर्णन हम पहले इसी प्रकरण में कर चुके हैं और जिनका नाम था महाराज रणवीर सिंह। अब इस पुस्तक में जब आप पढ़ेंगे तो पृष्ठ 208 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है। शंकराचार्य भारतीय हिंदुओं के लिए क्या स्थान रखते हैं, इसका अनुभव HPB को बहुत अच्छे से था। तो ये लिखते हैं, मैं यहाँ कोट करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो जो ऑलकट ने जो हेनरी स्टील ऑलकट था, कर्नल साहब थे, इस व्यक्ति ने HPB को बताया था कि अगर तुमको हिंदुओं के मध्य अपना प्रभाव स्थापित करना है तो तुम्हें शंकराचार्य का आश्रय लेना पड़ेगा। मतलब तुम हिंदुओं के मध्य शंकराचार्य के थ्रू अगर जाओगे तो बहुत जल्दी और बहुत प्रामाणिक रूप से स्थापित हो सकते हो। हालांकि शंकराचार्य से संबंध करने से पहले, स्थापित करने से पहले, परिचय प्राप्त करने से पहले HPB के दल ने दयानंद सरस्वती को अपने साथ मिला लिया था, क्योंकि शंकराचार्य के पास ये लोग कब गए थे, ये सब शंकराचार्य के पास पत्र व्यवहार करते हैं 1886 के बाद, जबकि 1886 से पहले ही दयानंद से ये लोग परिचय प्राप्त कर चुके थे। लेकिन इन लोगों को लगा कि दयानंद सरस्वती हमें हिंदुओं के बीच में उतना प्रभावशाली नहीं बना पा रहे हैं, तो हमको शंकराचार्य का आश्रय लेना पड़ेगा। तो दयानंद सरस्वती, जो शांकर परंपरा के विद्वानों से शास्त्रार्थ करता रहता था, वो आंतरिक रूप से जिस संस्था से जुड़ा हुआ था, वो संस्था भी शंकराचार्य का आश्रय लेकर, उसमें भी श्रृंगेरी के शंकराचार्य का आश्रय लेकर, क्योंकि अपेक्षाकृत श्रृंगेरी में उस समय भी ज्ञान की परंपरा अधिक प्रखर और अधिक सक्रियता से चल रही थी। तो इसने सोचा वहां से अगर हमको एफिलिएशन मिल जाता है तो हम हिंदुओं के मध्य घुसपैठ करने में अधिक सरलता से सफल हो जाएंगे। तो ऑलकट ने क्या लिखा है पत्र, मैं उसको पढ़कर सुनाता हूं। अच्छा, इस समय तक रणवीर सिंह की मृत्यु हो चुकी थी। इस समय तक रणवीर सिंह की जो है, जब ये पत्र व्यवहार हो रहा है उस समय रणवीर सिंह की मृत्यु हो चुकी थी। और यू रिमेंबर सुब्बा राव ग्रेट प्रोजेक्ट फॉर अ नेशनल अद्वैत सोसाइटी टू बी सीक्रेटली मूव्ड बाय सर्टेन इनिशिएट्स एंड टू बी फादर्ड बाय शंकराचार्य द हाई प्रीस्ट एंड एक्ट इन हार्मनी विथ द थियोसॉफिकल सोसाइटी। क्या कहता है कि तुम देखो, सुब्बा राव ने, चूंकि वहां पर दक्षिण भारत के लोग इनको कोऑपरेट करेंगे तभी तो चेन्नई में ये लोग अपना मुख्यालय खोलेंगे, तो सुब्बा राव ने एक नेशनल अद्वैत सोसाइटी की स्थापना की थी। और मतलब ऐसा उसका विचार था, एक प्रोजेक्ट था। और इस नेशनल अद्वैत सोसाइटी को गुप्त रूप से शंकराचार्य के माध्यम से अगर हम प्रश्रय और समर्थन दिलवा दें, फादर्ड बाय शंकराचार्य, मतलब शंकराचार्य को इसका जनक बता दें, जो शंकराचार्य
हिंदुओं के हाई प्रीस्ट होते हैं, मतलब वो सर्वोच्च धर्मगुरु के रूप में यहाँ पर बताया गया, हाई प्रीस्ट हैं, एंड एक्ट इन हार्मनी विथ थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो क्या करेंगे ये लोग, पहले सुब्बा राव के माध्यम से नेशनल अद्वैत सोसाइटी की स्थापना करेंगे और अद्वैत शब्द को उठा के शंकराचार्य से जोड़कर शंकराचार्य से समर्थन दिलवा देंगे, और वहां से शंकराचार्य को थियोसॉफिकल सोसाइटी के साथ सद्भावपूर्ण सहयोग के लिए राजी कर लेंगे। ये इनका षड्यंत्र था। और इसके बाद ये लोग ड्राफ्ट इत्यादि सब बना लिए, और क्या हो गया, मद्रास प्रेसिडेंसी में, यहां प्रेसिडेंसी शब्द से मद्रास प्रेसिडेंसी समझा जाना चाहिए। तो क्या कहता है ये लोग, वेल इट हैज जस्ट बीन बॉर्न, रूल्स हैव बीन ड्राफ्टेड, ये अभी प्रोजेक्ट तो हम लोग लेकर ही आए हैं, अभी हम लोग नियमावली बना ही रहे हैं। शंकराचार्य प्रेसिडेंसी इज एग्रीड बाय हिम, सम 400 और 500 पंडित्स अलोन इन दिस प्रेसिडेंसी विल ज्वाइन, मनी इज ऑफर्ड टू पुट अप अ लेक्चर हॉल इन मद्रास विथ अद्वैत प्रीचर्स गोइंग ऑल ओवर इंडिया। सुब्बा राव मीन्स टू वर्क इट सो दैट इट विल स्ट्रेंथन एग्जिस्टिंग Theosophical societies, TS branches and hatch new ones where there are none. So you see, he is especially anxious that there should be no new scandals or rows in connection with the TS for fear Shankaracharya and initiate, and the whole Orthodox party should be frightened and get themselves to break us up. अब जब इन लोगों ने ये प्रस्ताव रखा, आप इन बातों को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से सुनेंगे, समझेंगे और मार्क करेंगे कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। और आजकल के जो आर्य समाज हमको शास्त्रार्थ की चुनौती देते रहते हैं और दयानंद को महर्षि बताते रहते हैं, वो भी इन रहस्यों को नहीं जानते। दुर्भाग्य का विषय क्या है कि आर्य समाज ही नहीं जानते, वो तो ठीक है, शंकराचार्य के ही अनुयायी नहीं जान रहे इन रहस्यों को। इसीलिए जो लोग मेरे प्रति पूर्वाग्रह रखते हैं कि तुम तो हमारे गुरु जी को गाली देते हो, निंदा करते हो, वो मेरे उस उद्देश्य को नहीं समझ पा रहे हैं जो उद्देश्य मैं 10 साल से स्थापित करना चाह रहा हूं, या जिस उद्देश्य के कारण, क्योंकि मैं जिन बातों को जान रहा हूं समाज में, उन संप्रदाय के रहस्यों को, उन आचार्यों के रहस्यों को, उस मठ की अंदरूनी कार्य प्रणाली को, कहां से कौन सा प्रोजेक्ट हो रहा है। मैंने जिन 32 लोगों का नाम लिया, उन 32 लोगों में से कितने लोगों के बारे में आप जानते हैं? कुछ एक दयानंद सरस्वती और कृष्ण वर्मा और ये सब मजीठिया, ये सब को छोड़ दें, कुछ प्रसिद्ध रणवीर सिंह इत्यादि को छोड़ दें, होलकर राजा को छोड़ दें, तो आप कितने लोगों को जान रहे हैं? उन लोगों के कार्यप्रणाली को कितना जान रहे हैं? जब उनको ही नहीं जान रहे हैं तो उनके द्वारा किए गए काम का कैसा प्रभाव तुम्हारे सांस्कृतिक और राजनीतिक चेतना पर पड़ रहा है, उसको कैसे समझ पाओगे? तो मैं ये बता रहा था कि इन लोगों ने जब ये प्रस्ताव रखा तो थियोसॉफिकल सोसाइटी में एक तकरार होने लगी, क्योंकि थियोसॉफिकल सोसाइटी का एक बड़ा वर्ग शंकराचार्य से द्वेष करता था। थियोसॉफिकल सोसाइटी का एक बड़ा वर्ग मृक्षराज का समर्थक था, प्रत्यक्षता भी, क्योंकि ऑकल्ट प्रैक्टिशनर्स थे, एक्टिव फ्रीमेसन्स थे। तो इन लोगों को लगा कि फिर हम शंकराचार्य के साथ हाथ क्यों मिला रहे हैं, मतलब हमको तो उनका विरोध करना है, जैसा कि दयानंद सरस्वती भी कर ही रहे हैं, हमारे सहयोगी है दयानंद सरस्वती, तो हम आखिर ऐसा काम क्यों कर रहे हैं कि एक और हम दयानंद से भी सहयोग ले रहे हैं, एक और हम शंकराचार्य से भी सहयोग लेना चाह रहे हैं, तो ये दोनों एक साथ कैसे संभव है? मतलब ये तो वही बात हो गई कि कोई व्यक्ति रावण को भी यहां बैठा ले और राम जी को भी बैठा ले, ये तो संभव नहीं है। तो क्या कहा गया इन लोगों को कि देखो हम क्या करेंगे, पहले हम एक लेक्चर हॉल बनाएंगे और उस लेक्चर हॉल में शंकराचार्य परंपरा के 400 से 500 ब्राह्मणों को बुलाएंगे, उनका भाषण करवाएंगे, लेक्चर करवाएंगे, उनको सम्मानित करेंगे। तो क्या होगा, इससे उनका और हमारा एक अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप बनना प्रारंभ हो जाएगा, एक स्वस्थ संबंध की नींव पड़ जाएगी। और इसके बाद हम थियोसॉफिकल सोसाइटी की शाखाओं को शंकराचार्य की मान्यता मिल गई है ऐसा कहकर उनको प्रसारित करेंगे और भारत के उन भागों में भी स्थापित करेंगे जहां पर हम अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। और ये ध्यान दो, अभी तक थियोसॉफिकल सोसाइटी वाले अगर किसी से ठीक ठीक डरते थे तो शंकराचार्य से डरते थे कि भाई यही वो संस्थान है, यही वो आचार्य पीठ है जहां से हमें ध्वस्त किया जा सकता है। तो हम क्या करें, अपने आप को ऐसा कालनेमी का आवरण लेकर जावें कि हमको हनुमान जी मान ले राम भगत। हनुमान जी कालनेमी को सबसे पहले श्री राम भक्त के ही रूप में देख रहे थे ना, वो तो कालनेमी छलने गया था, भक्त तो था नहीं। बाद में हनुमान जी को जब बोध हुआ अच्छा ये बाबा जी तो फर्जी है, तब उसको पटक कर निकल लिए हनुमान जी वहां से। तो यही लोग शंकराचार्य के साथ छल करना चाहते थे, लेकिन भगवती ने बचा लिया उस समय। तो ये लोग क्या कहते हैं कि तुम लोग जिससे डरते हो उससे डरो मत, तुम लोग शंकराचार्य से डरो मत, तुम शंकराचार्य के साथ हाथ मिलाओ। तो क्या कहता है ये, as you see he is especially anxious that there should be no new scandals or rows in connection with the TS for fear Shankaracharya and the whole orthodox party should get frightened and set themselves to break us up। ये नहीं है कि हम शंकराचार्य से हाथ मिला रहे हैं तो तुम डर जाओ कि अब क्या होगा और आपस में बिखर जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी इसमें योजना है,
तो लोगों ने जब विरोध किया है, तब आगे लेटर में क्या कहा जाता है कि पहले तुम लोग चुप रहना सीखो, तुम लोग बाहर से आए लोग ये नहीं जानते हो कि भारत में शंकराचार्य का क्या स्थान है, इसलिए चुप रहना सीखो। नाउ डू कीप क्वाइट, फॉर गॉड्स सेक डू प्लीज कूल, यू नो हु शंकराचार्य इज, वी शैल गैदर थिंग्स अराउंड आफ्टर अ व्हाइल सो दैट यू कैन रिटर्न विथ ऑनर। तुम लोग जो अकबका गए हो ना कि शंकराचार्य से कैसे हाथ मिलावें, तो तुम लोग शांत रहो, चुप रहो, तुमको पता भी है कि वो क्या होते हैं, क्या उनका महत्व है और उनसे हाथ मिलाने से क्या हमको लाभ प्राप्त होगा। इसीलिए तुम लोग कुछ देर शांत रहो और भगवान के लिए कम से कम मौन धारण करो। नाउ डू कीप क्वाइट फॉर गॉड्स सेक डू कीप कूल, यू नो हु शंकराचार्य इज। उसके बाद एचपीबी ने रिसर्च करना प्रारंभ किया कि शंकराचार्य क्या होते हैं। तो द एचपीबी न्यू हु शंकराचार्य वाज इज अपरेंट फ्रॉम हर 1883 आर्टिकल Theosophy and Spiritism written in French for the monthly bulletin of the Society of Scientific Psychological Studies in Paris, refuting allegations made in a previous issue of the bulletin. She cites a letter from the initiate adept. अब इन लोगों ने क्या किया, एचपीबी ने पहले शंकराचार्य के विरुद्ध में लेख लिखा था जब ये बौद्धों के परिचय में थी, जब ये बौद्धों के साथ काम कर रही थी, क्योंकि सिक्किम के बौद्ध, तिब्बत के बौद्ध और श्रीलंका के बौद्ध ये सब मिले हुए थे एचपीबी के साथ थियोसॉफिकल सोसाइटी में। तो बौद्धों ने शंकराचार्य का चित्रण तो नकारात्मक रूप से प्रस्तुत किया होगा, जैसा कि तुम जान रहे हो। तो एचपीबी ने शंकराचार्य के विरोध में या शांकर मत के खंडन में, चूंकि दयानंद इत्यादि के भी साथी लोग थे, तो एचपीबी ने क्या किया, दयानंद के साथ सिंहली, सिक्किमी, तिब्बती बौद्धों के प्रभाव में शंकराचार्य का खंडन करना प्रारंभ किया था। और ये कहाँ छपा था, जो फ्रांस में मंथली बुलेटिन छपती थी, कहाँ से, सोसाइटी फॉर साइंटिफिक साइकोलॉजिकल स्टडीज। तो सोसाइटी फॉर साइंटिफिक साइकोलॉजिकल स्टडीज की एक मासिक पत्रिका छपती थी पेरिस से, उसमें एचपीबी ने शंकराचार्य का खंडन प्रकाशित किया था। लेकिन जब उसको सुब्बा राव और आलकट इत्यादि ने शंकराचार्य का महत्व बताया, शांकर परंपरा के दृष्टिकोण से बताया, हिंदुओं के भारतीय संस्कृति के अवचेतना में शंकराचार्य के महत्व से अवगत कराया, तब क्या हुआ, एचपीबी ने अपने ही लेख का खंडन फिर उसी पत्रिका में छपवाया कि नहीं, हमने शंकराचार्य के विषय में जो सोचा था वो गलत था। तब एचपीबी क्या लिखती, उस पत्रिका से हम आपको उतना दूर पढ़कर सुनाते हैं। 1883 ईस्वी में एचपीबी ने थियोसॉफी एंड स्पिरिटिज्म ये एक लेख लिखा था, जो फ्रेंच भाषा में छपा था। कहां से छपा था, पेरिस से छपा था, मंथली बुलेटिन में सोसाइटी फॉर साइंटिफिक साइकोलॉजिकल स्टडीज ने छपा था। यहां से एक पैरा मैं पढ़कर सुनाता हूं। वी एड्रेस्ड आवरसेल्फ टू द ग्रेट शंकराचार्य, ही इज द पोप ऑफ इंडिया, a hierarchy which spiritually resigns by succession from the first Shankaracharya of Vedanta, one of the greatest initiated adepts among the Brahmanas, the only man in India who possesses the key to all the Brahmanical mysteries and the spiritual authority from Cape Comorin to the Himalayas, and whose library is the accumulation of long centuries. Moreover, he is recognized even by the English as the greatest authority on the value of archaic manuscripts. अब सोचो क्या लिखती है ये एचपीबी ने। हालांकि इसने पोप ऑफ इंडिया के रूप में किया है, क्योंकि शंकराचार्य शब्द के विषय में तो विदेश में जान नहीं रहते ना कि इसका क्या वजन है, ये क्या मतलब शब्द कितना गरिमामय है। तो उन लोगों के लिए तो पोप गरिमामय था, तो इसीलिए उन लोगों ने पोप ऑफ इंडिया कह दिया। जैसे कालिदास को उन्होंने शेक्सपियर ऑफ इंडिया कह दिया, समुद्रगुप्त को उन्होंने नेपोलियन ऑफ इंडिया कह दिया, जबकि नेपोलियन और शेक्सपियर कब के हैं, क्या औकात है। समुद्रगुप्त और कालिदास का क्या पराक्रम, क्या बौद्धिक सामर्थ्य, लेकिन उनको नहीं पता था। तो उनके लिए नेपोलियन बहुत पराक्रमी था, शेक्सपियर बहुत बड़ा कवि था, तो पोप बहुत बड़ा धर्मगुरु होता है उनके लिए। तो इसीलिए उन्होंने शंकराचार्य को पोप ऑफ इंडिया कह दिया, ताकि ठीक है समझने में सुविधा हो। उन्होंने कह दिया कि कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया, समुद्रगुप्त इज नेपोलियन ऑफ इंडिया, है ना। तो उस शब्द को अगर हम इग्नोर करें उनकी सांस्कृतिक मजबूरी के कारण, व्यवस्था के कारण, तो समझिएगा। मैं पुनः आपको पढ़कर सुनाता हूं ये पैराग्राफ जो एचपीबी ने लिखा है, ऑथेंटिक बात बता रहा हूं। वी एड्रेस्ड आवरसेल्फ टू द ग्रेट शंकराचार्य, ही इज द पोप ऑफ इंडिया, हायरार्की व्हिच spiritually reigns by succession from the first Shankaracharya of Vedanta, one of the greatest initiated adepts among the Brahmanas, the only man in India who possesses the key to all the Brahmanical mysteries and has spiritual authority from the Cape
Comorin to the Himalayas and whose library is the accumulation of long centuries. Moreover, he is recognized even by the English as the greatest authority on the value of archaic manuscripts. क्या कहते हैं ये लोग कि जो शंकराचार्य हैं वो यद्यपि ब्रिटेन की सत्ता भारत को आक्रांत कर रही है, लेकिन उस ब्रिटेन की सत्ता के द्वारा भी शंकराचार्य को हिंदुओं के सर्वोच्च धर्मगुरु के रूप में मान्यता दी गई है। और शंकराचार्य क्या होते हैं, तो ये भारत में जो पहले शंकराचार्य हुए, जो दीक्षित वास्तविक शंकराचार्य आदि गुरु हुए, जो वेदांत की परंपरा को आगे बढ़ाते हैं और ब्राह्मणों में जिनकी बड़ी प्रतिष्ठा है वो शंकराचार्य। ब्राह्मण तात्पर्य से यहाँ पर केवल ब्राह्मण नहीं होगा, ब्राह्मण के अंतर्गत ब्राह्मण जो धर्म ग्रंथ हैं, वेद पुराण स्मृति शास्त्र और उनकी मर्यादा में आने वाली चातुर्वर्ण वर्णाश्रम व्यवस्था, उसका यहाँ संकेत समझना चाहिए। तो ब्राह्मणों में जो सर्वोच्च होते हैं वो दंडी सन्यासी के रूप में, और वहां से भी जो चातुर्वर्ण में ब्राह्मण टॉप पर, ब्राह्मण में दंडी सन्यासी में फिर शंकराचार्य, ऐसा मानकर ये वर्णन कर रही है कि केप कोमोरिन जो है। अब केप कोमोरिन क्या है, ये कन्याकुमारी में एक छोटा सा टापू है, मतलब केप कोमोरिन में ही आपको वो मिलेगा ना जहां पर इन लोगों ने विवेकानंद की मूर्ति लगा रखी है, जहां पर भगवती का मंदिर है, वो कन्याकुमारी मंदिर। तो कन्याकुमारी से लेके हिमालय तक अगर किसी का सनातन धर्म के ऊपर एक छत्र शासन है, जिसके पास स्पिरिचुअल अथॉरिटी है, तो एक व्यक्ति है, और उस व्यक्ति को हम कहते हैं शंकराचार्य। ये किसने लिखा है, HPB ने लिखा है। और केप कोमोरिन मतलब कश्मीर से कन्याकुमारी समझ लो, केप कोमोरिन टू हिमालय मतलब कश्मीर से कन्याकुमारी। और उनका जो पुस्तकालय है वो कई शताब्दियों से भारतीय दुर्लभ ज्ञान विज्ञान को धारण कर रहा है, और इस बात का महत्व तो कम से कम अंग्रेज तक स्वीकार करने को विवश हैं। ये इसने लिखा है। इसीलिए इसका क्या उद्देश्य है इतना लिखने का, इसके बाद इसने अपना षड्यंत्र स्थापित किया। अब तुमने सुना तो तुमको लगा अरे वाह ये तो बहुत गजब। आजकल भी लोग कहते हैं ना कि वर्ल्ड बैंक वाले, नासा वाले, ये सब आके हमारे गुरु जी से, शंकराचार्य जी से मार्गदर्शन ले रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। मार्गदर्शन लेने क्यों आते हैं, उसका वो क्या करते हैं, इस पर भी थोड़ा ध्यान दिया करो, ज्यादा सुख की प्राप्ति मत रहो। तो इस चिट्ठी के बाद इसने क्या किया, इस चिट्ठी के ठीक बाद एक रेफरेंस मिलता है आपको जहां पर सेंजार ब्रह्म भाष्य का वर्णन किया गया है। और सेंजार ब्रह्म भाष्य को ब्राह्मणों का सबसे प्राचीन और पवित्र शब्द ग्रंथ बताया गया है, द सीक्रेट सैकरडोटल लैंग्वेज ऑफ द ब्राह्मण्स विथ रेफरेंस ऑफ सेंजार ब्रह्म भाष्य। तब ये कहा गया कि आप सेंजार ब्रह्म भाष्य को मान्यता प्रदान करें। अब जिस व्यक्ति के बारे में हम आपको बताए थे, शरद चंद्र दास, जो कि तिब्बत में गया था और सिक्किमी बौद्ध के माध्यम से ये तिब्बत में गया था, तो वहां पर जब इसको, अच्छा इसमें आप जब वो वापस लौटा था, ये तो मरा नहीं शरद चंद्र दास, ये जब वापस लौटा तो जॉन मैकग्रेगर ने एक पुस्तक लिखी थी, वहां पर इसका संदर्भ मिलता है, तिब्बत अ क्रॉनिकल ऑफ एक्सप्लोरेशन। तो इसमें इस बात को लिखा गया है कि जब पता चला वहां के बौद्धों को कि हमारे मठ में, कौन सा मठ था इस विषय में एक बार हम आपको फिर से याद दिला दे रहे हैं, कौन मठ था, कहां गया था, इस विषय में फिर से बता दे रहे हैं। शरद चंद्र दास जो एक बंगाली खोजकर्ता था, जो अंग्रेजों का गुप्तचर भी हुआ करता था, उसने सिक्किम के एक बौद्ध लामा जिसका नाम था उग्यन ग्यात्सो, उसकी सहायता से तिब्बत के ताशिल हुनपो मठ में प्रवेश किया था। ताशिल हुनपो मठ में प्रवेश करवाने में वहां के पंचेन लामा के प्रधानमंत्री सेंगचेन तुलकू का बहुत बड़ा हाथ था। तो इसने क्या किया था, शरद चंद्र दास ने वहां जाकर वहां की पांडुलिपियों को चुराकर और वहां से बहुत कुछ बातें जोड़ तोड़कर इस सप्लाई करता था थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़े लोगों को, और HPB के काम में ये भी व्यक्ति का जो रिसर्च है बहुत महत्वपूर्ण काम आया। तो इसमें क्या हुआ आपको मैं पढ़कर बता रहा हूं कि सेंगचेन तुलकू को मारा कैसे गया। ये प्रधानमंत्री था पंचेन लामा का, इसको मारा कैसे गया, इसका वर्णन कहाँ है, पीटर हॉपकिर्क ने एक पुस्तक लिखी थी, ट्रीज पासर्स ऑन द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, वहां से पढ़कर मैं सुना रहा हूं। अलग अलग पुस्तकों से मैंने सब लिखकर जमा करके रखा था ताकि आपको एक साथ सब बता सकूं। तो पीटर हॉपकिर्क ने इसका वर्णन किया है, और जॉन मैकग्रेगर ने भी इसका वर्णन किया है, और इसका वर्णन आपको के पॉल जॉनसन की पुस्तक में भी मिलेगा। तो मैं आपको एक साथ तीनों लेखकों का मत बता रहा हूं, और इसके लिए उन्होंने रेफरेंस दिया है शरद चंद्र दास इत्यादि के ही बातों का। तो ये क्या कह रहा है, ही वॉज अरेस्टेड, इम्प्रिजन्ड, फ्लॉग्ड, देन फ्लंग
still living and with his hands tied behind his back into the sangpo, the hands and feet of his servants has been cut off. क्या हो गया? आगे हाँ, their hands and feet of his servants had been cut off, their eyes gouged out, and they were then left to die in agony. Further, more than official himself, a high-ranking lama at the head of a monastery was condemned posthumously to eternal damnation, a punishment more to be dreaded than death by a devout Tibetan Buddhist. When, soon after his execution, his reincarnation appeared in a small boy, the child was callously abandoned. Frontier officials who had led the intruder past the checkpoint were also severely punished, and 19 years later, 2 other men who had been implicated were still in chains in a Lhasa dungeon. The gatecrasher who has caused all this trouble was शरत चंद्र दास. सरल भाषा में हम आपको एक तो पैराग्राफ बता दिया और बाकी बात नहीं, आगे पीछे से मैं आपको जोड़कर बता दे रहा हूं कि हुआ क्या था अंततः. बौद्धों का ये जो रहस्यमय मठ था, इस मठ में जो गुप्त बातें दर्ज थी, यहाँ के पुस्तकालय में जो गुप्त बातें लिखी हुई थी, आपने अगर पंडित गोपीनाथ कविराज को पढ़ा होगा तो उन्होंने भी ज्ञानगंज के नाम से एक पुस्तक लिखी है, वहां पर भी इन क्षेत्रों से जुड़े ऐसे रहस्य आपको मिलेंगे. हालांकि बाद में इन रहस्यों का गलत प्रयोग करते हुए नारायण दत्त श्रीमाली ने बाद में स्वयं को परमहंस निखिलेश्वरानंद के नाम से स्थापित कर दिया, स्वयं को ही भगवान के समान पूजवाने लगे, और बाद में उनके बाल बच्चों ने तो ये बाजार और खड़ा कर दिया, कह दिया हम ही उस सिद्धाश्रम के सबसे बड़े योगीराज हैं, हमारा ही सब जगह राज चलता है. खैर, हम बात कर रहे थे शरत चंद्र दास की. जितने भी लोगों ने, पंचन लामा से ऊपर भी और पद है ना, तो जितने लोगों ने, हालांकि पंचन लामा भी खुद में बहुत बड़ा पद है, मतलब आप ऐसे मान लीजिए कि दलाई लामा को प्रधानमंत्री और पंचन लामा को मुख्यमंत्री, लेकिन मुख्यमंत्री भी छोटा पद तो है नहीं. तो हालांकि इसमें भी अलग अलग कार्यों में अलग अलग कर्म के समय अलग अलग लामा की ही प्रधानता होती है. जैसे यज्ञ में आचार्य का अलग महत्व है, होता का अलग है, अध्वर्यु का अलग है, उद्गाता का अलग है, प्रस्तोता का अलग है. तो कैसा कर्म है, उस कर्म के समय किस प्रकार के ऋत्विक का वहां पर प्रयोग होना, उसके आधार पर उसका महत्व घटता बढ़ता है. अस्तु, खैर ये तो अलग याज्ञिक विषय हो गया. हम यहां बता रहे थे कि जितने लोगों ने सहयोग किया था शरत चंद्र दास को अंदर घुसाने में, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो गेट कीपर हो, चाहे वो उसको भोजन देने वाला हो, चाहे उसको लाइब्रेरी में घुसाने वाला हो, चाहे पांडुलिपि उठा कर देने वाला हो, टोटल हर एक व्यक्ति को दंडित किया गया. पंचन लामा को तो मार दिया गया, पंचन लामा का माथा काट दिया गया, और इतना ही नहीं, उनको 2 जन्मों की सजा सुनाई गई. इस जन्म में मृत्युदंड और अगले जन्म में निर्वासन. क्योंकि अगर आप बौद्धों की परंपरा को जानते हैं तो बौद्धों में जो वज्रयानी तंत्र है, उसके जो अभी भी पारंपरिक साधक हैं वो भविष्यवाणी करते हैं कि ये लामा का दूसरा जन्म कहां पर होगा, किस रूप में होगा, इनकारनेशन उसका कैसे होगा, उसका रिबर्थ कैसे होगा. ये बात बौद्धों में अभी भी मान्य है. दलाई लामा की भी चयन विधान में ये बात आती है कि वो कैसे पुनर्जन्म लेगा, वो व्यक्ति कहाँ लेगा, किसके बच्चे के रूप में लेगा, इसकी भविष्यवाणियां होती हैं. तो जो पंचन लामा का वध किया गया, उसको मृत्युदंड दिया गया, 2 जन्मों तक उसको दंड दिया जाएगा. एक जन्म में मृत्युदंड, और मृत्युदंड से कैसे, पहले उसको अरेस्ट किया गया, उसको कैद में डाला गया, उसको खूब पीटा गया, उसके गले में जंजीरों से जकड़कर उसके गले को घोटा गया, और बाद में फिर उसके हाथ को उसके पीठ में, जैसे क्या कहते हैं उसको, पानी में उसका मुंह को ऐसे डाल के टॉर्चर कैसे करते हैं विलेन लोग, तो पानी में उसके मुंह को डालकर टॉर्चर करते थे, एकदम दम घुटता था, फिर निकालते थे, फिर पीटते थे, फिर उसको गले में पूरा फांसी का फंदा लगाकर खींचते थे. बस मरने से एक चरण पीछे उसको छोड़ देते थे. और ऐसे खूब टॉर्चर करने के बाद इन लोगों ने क्या किया, वहां के वज्रयानी बौद्धों ने जब अपना रहस्य बाहर निकाल रहे थे ये लोग, उस समय क्या किया था, उनके हाथों को पीछे की ओर बांधा और उसको जेल में डाल दिया. उसके बाद ये लोग उसके सेवकों की ओर आए, जो पंचन लामा के सेवक थे और दलित थे नौकर जाकर, तो उनके हाथ और पैर दोनों को काट दिया गया, उनकी आंखों को निकाल दिया गया और उनको मरने के लिए छोड़ दिया गया. जब तक जिंदा रहेगा 1-2 घंटा खून निकल जाएगा पूरा तो मर जाएगा व्यक्ति अधिक रक्तपात से. तो हाथ पर काट के आंख निकाल कर छोड़ दिया गया. इतनी दर्दनाक मृत्यु दी गई है इन लोगों को, इस मठ में घुसपैठ करने का दुष्परिणाम. सोचो, आज जो हमारे हिंदू धर्म के मठ मंदिरों में कब्जा किया जा रहा है, हमारे हिंदू धर्म के मठ मंदिरों को विकृत किया जा रहा है, यह अनुशासन व्यवस्था का 1% भी हम अपना पा रहे हैं क्या?
हालांकि ये तो बिल्कुल पैशाचिक क्रूरता है, लेकिन अनुशासन तो कम से कम होना चाहिए हमारे मठों में, कि नहीं होना चाहिए। यहाँ तो धर्मनिष्ठ साधु महात्मा की निंदा की जा रही है, उनको ढोंगी पाखंडी संत निंदक बताया जा रहा है, और जो नेता मंत्री चापलूस लोग हैं, व्यभिचारी कुकर्मी भूमाफिया, उनको मठों में घुसाया जा रहा है, उनको जगत गुरु बनाया जा रहा है, उनको महामंडलेश्वर बनाया जा रहा है, उनके साथ उठा बैठा जा रहा है आचार्यों के द्वारा। तो यहां पर मैं बताना चाह रहा हूं कि पहले पीटा गया, दम घोंटा गया, फिर जेल में डाला गया, ये तो बड़े अधिकारियों के साथ, उनके सेवकों के हाथ पैर काट के आंखें निकालकर उनको मरने के लिए छोड़ दिया गया। उसके बाद a high ranking lama at the head of monastery was condemned posthumously to eternal damnation, a punishment more to be dreaded than death, by a devout Tibetan Buddhist. Well soon after his execution, his reincarnation appeared in a small boy. The child was curiously abandoned. क्या हुआ कि जब उसको जब फिर लामा को निकाला गया जेल से, उसको मारा गया, उसका वध जब किया गया, तब क्या हुआ, उसका जो चेतन तत्व था, वो जो कि भविष्यवाणी थी जैसे कि ये फिर इस बच्चे के रूप में पुनर्जन्म लेगा। पुनर्जन्म से तात्पर्य हमेशा ये नहीं होता है कि मरेगा, उसके 10-20 साल के बाद कोई जन्मेगा। ऐसा भी हो सकता है कि बच्चा पहले से जन्म ले चुका हो, मरने के बाद इसकी चेतना, इसकी प्रज्ञा उसकी बॉडी को ओवरटेक कर लेगी, मतलब बॉडी उसका रहेगा लेकिन इसकी चेतना वहां पर सबमर्ज हो जाएगी और फिर वो उस रूप में रूल करने लगेगा। ये हो जाता है परकाया प्रवेश टाइप का, आप मान लो। तो जिस बच्चे के अंदर उसको ट्रांसफर करना था अपने अगले जन्म के रूप में, जब उस बच्चे के रूप में वो ट्रांसफर होता है, तब उस बच्चे को निर्वासित कर दिया गया उस तिब्बत की ठंड में, उस बर्फ से भरे हिमालय की वादियों में, उसको निकाल दिया गया मठ से, उसको निर्वासित कर दिया गया। और इसके बाद जितने लोग हर द्वार के द्वारपाल के रूप में नियुक्त थे, जहां जहां से ये व्यक्ति घुसा था, घुसपैठिया, हर द्वारपाल को दंडित किया गया। 19 साल तक का रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट है। 2 द्वारपालों को उम्र कैद मिली थी जिसमें 19 साल तक वो जेल में थे, इसका तो रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट मिलता है। उसके बाद वहां पर जाकर जांच पड़ताल कौन करे, वहां से इंफॉर्मेशन कौन निकाले, लेकिन 19 साल तक का रिकॉर्ड प्राप्त होता है। और ये सारे जो उपद्रव थे उसको किसने अंजाम दिया, इसका मूल स्रोत कौन था, तो कहते हैं द ग्रेट क्रैशर हु हैज कॉज्ड ऑल दिस ट्रबल वाज शरत चंद्र दास। शरत चंद्र दास ही वो व्यक्ति था जिसने इतना उपद्रव वहां पर करवा दिया, लेकिन इसको कुछ नहीं हुआ, ये पहले भाग गया था वहां से सारा कांड करवा के। और बाद में जब जांच वहां हुई तब इस जांच में इन दोषियों को दंडित किया गया। लेकिन चूंकि शरत चंद्र दास अंग्रेजों का गुप्तचर था, इसलिए अंग्रेजी सरकार ने इसको प्रोटेक्ट किया, वो लोग वहां से अटैक करके इसको दंडित करने की स्थिति में नहीं थे। तो ये सब बातें समाज में सामने आई हैं। इस पूरे घटनाक्रम में जिस व्यक्ति को सबसे अधिक दयनीय माना गया वो था बेचारा सेंगचेन तुलकू। सेंगचेन तुलकू का वर्णन करते हुए लोग, डेरेक वायलर ने इस पर रिसर्च किया है। डेरेक वायरल ने रिसर्च करके सेंगचेन तुलकू पर बहुत कुछ लिखा है, और एल ऑस्टिन वैडल नामक एक व्यक्ति की रिपोर्ट का यहां हवाला दिया गया है। जब यह व्यक्ति एल ऑस्टिन वैडल 1903-4 में यंग हस्बैंड एक्सपेडिशन जो लहासा में था, वहां पर जब ये गया था, तो वहां पर लोगों ने बताया, जो लहासा का गवर्नर था उस समय, उसने बताया कि जो ताशिल हुनपो मठ का जो प्राइम मिनिस्टर था, जो सेंगचेन तुलकू था, तो वो व्यक्ति बहुत मासूम था, उसको पता ही नहीं था, मतलब वो बिल्कुल निश्चल व्यक्ति था। लेकिन उसने जो शरत चंद्र दास पर मासूमियत से भरोसा कर लिया ना, इसी के कारण उसके जीवन में इतना अत्याचार हुआ। उसको कई दिनों तक सार्वजनिक पिटाई पड़ी। उसको बीच चौराहे पर वहां के लोगों के बीच में खंभे में से बांधकर उसको लोग पीटते थे, और पीटकर मारा है उसको, उसकी हत्या करके उसका अंतिम संस्कार ही बौद्ध परंपरा से नहीं होने दिया था, उसके शरीर को नदी में फेंक दिया गया था। और इससे अधिक क्या हुआ, उसको बौद्ध तंत्र की विधि में शापित किया गया कि तुम पुनर्जन्म नहीं ले सकते। इधर जो लामा का पुनर्जन्म हुआ था, पंचेन लामा को जो दंडित किया गया, उसका जो पुनर्जन्म हुआ, उस बच्चे को निकाल दिया गया, और इसका तो पुनर्जन्म ही नहीं होगा। बहुत दीर्घ काल तक ये बौद्ध परंपरा के तंत्र शाप से ये कर्स्ट स्पिरिट के रूप में भटकेगा, इसका इनकारनेशन नहीं होने दिया जाएगा, ऐसा उन लोगों ने इसको शाप दिया था। और ये मतलब बताया गया बाद में कि ये एक मतलब बहुत ही विनम्र, बहुत ही हंसमुख व्यक्ति था जो सेंगचेन तुलकू था। ये क्या था, इसके विषय में बताया गया है, ही वाज ए प्रोफाउंड स्कॉलर एंड avid ट्रूथ सीकर एंड अ काइंड जेनरस होस्ट। उसको लगा कि बाहर से कोई व्यक्ति आकर अगर हमारा अतिथि बनना चाहता है तो हम अतिथि सत्कार करेंगे। ये अतिथि इसके जीवन में काल बन गया। बट व्हाट मेक्स सेंगचेन्स अनडिजर्व्ड सफरिंग इवन मोर अपीलिंग in his childlike fascination with western technology and his innocent trust of दास। मतलब उसके जीवन में यह दुर्भाग्य कैसे आया, अपनी बौद्ध परंपरा के इतर पश्चिमी जगत के विचारधारा के प्रति जब उसका आकर्षण बढ़ा
और शरद चंद्र दास जैसे व्यक्ति पर जो अंग्रेजों का गुप्तचर था, उसने जब एक मासूमियत भरे निश्चल हृदय से भरोसा कर लिया, तब उसके जीवन के अंतिम दिन इतने दर्दनाक और अत्याचार से भरे रहे, जिसके विषय में हम आपको बता चुके हैं। तो ये पूरा का पूरा जो 32 लोगों का समूह था, जो 33वें व्यक्ति जो शंकराचार्य होने वाले थे, उनके असफल एकोमोडेशन के कारण बाद में खंडित होने लगा था। इसमें कौन कौन लोग थे हमने उसका परिचय दिया, और कैसे अलग अलग सोसाइटीज, अलग अलग समाज, अलग अलग एनजीओ का इसमें कोलैबोरेशन चल रहा था, ये सब हमने बताया है। अभी तो इस रहस्य पर हम बात करना केवल प्रारंभ किए हैं, आगे बहुत से रहस्य ऐसे आपके सामने लाने वाला हूं जिसको आपने न सुना होगा, न पढ़ा होगा, न जाना होगा, और बहुत से लोग तो जानने के बाद भी विश्वास करने का साहस नहीं कर पाते हैं। यह वीडियो जल्द ही हटा दिया जा सकता है। कृपया थर्ड पार्टी ऐप्स का उपयोग करके डाउनलोड करें। आप इस वीडियो को अपने चैनल पर फिर से अपलोड भी कर सकते हैं। This video may get deleted soon. Please download using third party apps. You may also re-upload this video on your channels. Thank you.